दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेम्पटेशन आइलैंड में आपका फिर से स्वागत है। पेश है बनाना शेक, रिसोर्ट की रंगीन रात, पहली नजर का प्यार, रोहित और वरुण की प्रेम कहानी का भाग 8। जब सबने स्विमिंग खत्म की तो चारों लोग पूल के किनारे बने खूबसूरत कैबाना में बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगे। ताजे फलों की प्लेट, गर्मा गर्म ब्रेड टोस्ट, कॉफी और स्मूदी के साथ बातों का सिलसिला शुरू हुआ। प्रिया, आज तुम दोनों बहुत खुश लग रहे हो, उसने मुस्कुराते हुए रोहित और वरुण से कहा। सुमित ने हल्की मुस्कान के साथ रोहित की तरफ देखा। तुम दोनों की बॉन्डिंग देखकर अच्छा लगता है। रोहित, तुम दोनों सच में लकी हो। रोहित ने सुमित की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कुछ और कहना चाहता हो, लेकिन कुछ न कहकर उसने बस सिर हिला दिया। तभी फ्लोर मैनेजर आकर प्रिया से कुछ कहता है और प्रिया उसके साथ चली जाती है। सुमित, यू आर वेरी लकी, जो प्रिया जैसी वाइफ मिली। स्विंग, लेकिन इतने बड़े 5 स्टार रिजॉर्ट में वर्कलोड ज्यादा नहीं हो जाता उसे? अरे, मालकिन को काहे का वर्कलोड, इस रिजॉर्ट में उसके पापा का भी स्टेक है, तो आधी मालकिन तो वह भी हुई ना। सुमित ने सैंडविच उठाते हुए कहा। अच्छा, तो ये बात है, पर मुझे तो उसने कहा था कि वो यहां वर्क करती है। एनीवेज, तुम्हारे तो मजे हैं। तभी सुमित का मोबाइल बज उठता है। प्रिया का कॉल था। अच्छा, तो गाइज, आप दोनों के लिए स्पेशल इनविटेशन है। आज प्रिया के पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, तो उन्होंने यहां रिजॉर्ट के साथ ही लगे उनके हॉर्स स्टैबल में उन्होंने एक लंच पार्टी रखी है। तुम लोग हॉर्स राइडिंग के मजे भी उठा लेना। सुमित मुस्कुरा कर कहता है। रोहित और वरुण भी मुस्कुरा देते हैं। रोहित वरुण के कान में कहता है, हमें तो कुछ और ही राइड करनी है, आज घुड्डी पोजीशन भी हो जाए। वरुण शर्म से लाल हो जाता है। तभी वेटर 3 शेक लेकर आता है। कहता है, सर, प्रिया मेम ने भिजवाया है आज का स्पेशल ड्रिंक बनाना शेक। तीनों एक साथ कहते हैं, बनाना शेक, केले का जूस, और बहुत जोर से हंसते हैं। आजकल सारी दुनिया इस केले के ही पीछे दीवानी है लगता है। सुमित हंसकर कहता है। सभी हंस देते हैं। पर सुमित, वी डोंट हैव पार्टी वेयर, हम तो चिल मारने बस कुछ कैजुअल्स ही लाए हैं। डोंट वरी यार, इट्स हॉर्स स्टैबल थीम, सभी कैजुअल्स में ही होंगे। वैसे मैं भी अपने लिए टी शर्ट लेने जा रहा हूं, अगर चलना हो तो पास ही मार्केट होकर आते हैं। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूं, कहकर वरुण अपना बनाना शेक पीने लगता है। तो तुम ही चलो रोहित, सुमित वरुण से कहता है। ओके, चलो मैं चलता हूं, गिव मी 10 मिनट्स, कहकर अपना बनाना शेक उठा लेता है। कंपोनेंट प्लेसमेंट, रूम की चाबी लेकर उठ जाता है। सी यू एट रिसेप्शन इन 10 मिनट्स। सुमित, वरुण और रोहित दोनों अपने अपने बनाना शेक उठाकर रूम की ओर चल देते हैं। मॉल में टी शर्ट पसंद कर सुमित और रोहित दोनों ट्रायल रूम की ओर जाते हैं। वहां पर सिर्फ एक ही कैबिन खाली रहता है। सुमित उसमें घुस जाता है और रोहित को भी उसी कैबिन में बुला लेता है। बाकी सब भरे हैं, आजा यार, यही ट्रायल कर ले। कैबिन बहुत ही छोटा रहता है। जब सुमित शर्ट उतारकर लैच बंद करता है, रोहित की हार्ट बीट बरट जाती है। रोहित भी अपनी शर्ट उतार देता है। सुमित उसके पीछे से उसे जोर से दबा देता है। रोहित घबराकर पलटता है और सुमित उसे अपनी बाहों में भर लेता है। यार, तू तो गजब माल हो गया है। यू हैव ट्रांसफॉर्म ड्रास्टिकली। धधकते दिल से रोहित अपने आप को सुमित से छुड़ाता है और शर्मा सा जाता है। दोनों शर्ट्स ट्राई करते हैं। रोहित वरुण के लिए भी एक पोलो टी शर्ट ले लेता है। जब दोनों गाड़ी में बैठते हैं, एसयूवी में बर्फी फिल्म का गाना बज रहा होता है। फिर ले आया दिल, मजबूर क्या नया आया रहना दूर क्या कीजिए। दिल कह रहा है उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी रात बाकी है। रोहित बदे ही दुविधा से रिजॉर्ट तक का सफर तय कर पाता है। सुमित को रोहित कनखियों से गाड़ी ड्राइव करते देख सुमित एक अलग सा ही फील करता है। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था। सुमित तो उसके लिए स्वप्न सा था, एक कभी ना मिल सकने वाला स्वप्न। और आज वह उसे इस तरह से, भगवान, ये मेरी किस तरह की परीक्षा ले रहा है। रिसॉर्ट पहुंचकर रोहित सीधा अपने कमरे में चला गया।
उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था और उसका चेहरा शर्म से लाल था। वह समझ नहीं पा रहा था कि मॉल के ट्रायल रूम में क्या हुआ था। सुमित का अचानक उसे पीछे से पकड़ लेना और फिर बाहों में भर लेना, यह सब इतना अप्रत्याशित था कि रोहित अभी भी उस झटके से उबर नहीं पाया था। क्या सुमित ने जानबूझकर ऐसा किया था या यह सिर्फ एक मजाक था? रोहित के मन में सवालों का बवंडर उठ रहा था। दूसरी ओर सुमित रिसेप्शन पर इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसे पता था कि उसने जो किया उसका रोहित पर क्या असर होगा। वह रोहित की प्रतिक्रिया देखना चाहता था। जब रोहित कमरे में चला गया तो सुमित ने वरुण को रूम में फोन किया और उसे बताया कि वे सब सीधे हॉर्स स्टेबल चलेंगे, तो वे लोग तैयार होकर नीचे आ जाएं। वरुण रोहित की लाई हुई नई टी शर्ट पहन लेता है। कुछ देर बाद तीनों हॉर्स स्टेबल पर पहुंचे। प्रिया अपने माता पिता और कुछ अन्य मेहमानों के साथ उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थी। माहौल बहुत ही खुशनुमा और अनौपचारिक था। चारों तरफ रंगीन झंडे और फूलों की सजावट थी। खाने पीने का शानदार इंतजाम था और कुछ लोग हल्के फुल्के संगीत का आनंद ले रहे थे। प्रिया ने रोहित और वरुण का परिचय अपने माता पिता से करवाया। रोहित थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन उसने मुस्कुराकर अभिवादन किया। वरुण हमेशा की तरह उत्साहित और मिलनसार था। लंच शुरू होने से पहले प्रिया के पिता ने सभी को हॉर्स राइडिंग के लिए आमंत्रित किया। वरुण तुरंत तैयार हो गया और उसने एक खूबसूरत काले घोड़े को चुना और उसने घोड़े पर अपनी बहुत सी पिक्स भी कैप्चर की। रोहित थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन प्रिया के कहने पर वह भी एक शांत स्वभाव के भूरे घोड़े पर सवार हो गया। सुमित ने भी उनके साथ एक चक्कर लगाया। घोड़े की सवारी करते हुए रोहित को थोड़ा सुकून मिला। ताजी हवा और खुले आसमान ने उसके मन को शांत किया। उसने सुमित की तरफ देखा जो उससे कुछ दूरी पर मुस्कुरा रहा था। रोहित ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। लंच बहुत स्वादिष्ट था। पारंपरिक भारतीय व्यंजनों के साथ साथ कुछ कॉन्टिनेंटल डिशेस भी परोसी गई थीं। सभी ने खूब बातें की और हंसे। रोहित ने महसूस किया कि धीरे धीरे उसका तनाव कम हो रहा है। लंच के बाद कुछ मेहमान चले गए और बाकी लोग अस्तबल के पास बने लॉन में बैठ गए। प्रिया के माता पिता अपनी शादी की पुरानी यादें ताजा कर रहे थे और सुमित और वरुण उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। रोहित थोड़ा अलग बैठा हुआ था और अपने विचारों में खोया हुआ था। तभी सुमित उसके पास आया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या सोच रहे हो? सुमित ने पूछा। रोहित ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी वह सवाल था जिसका जवाब वह ढूंढ रहा था। कुछ नहीं, रोहित ने धीरे से कहा। बस थोड़ा उलझन में हूं। सुमित उसके बगल में बैठ गया। क्या मैं तुम्हारी उलझन दूर कर सकता हूं? रोहित ने गहरी सांस ली। मॉल में ट्रायल रूम में जो हुआ, सुमित ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा। मैं जानता हूं, मुझे माफ करना अगर तुम्हें अजीब लगा हो। वह बस एक पल का आवेग था। रोहित ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। आवेग? हाँ, सुमित ने कहा। अब मैं तुम्हें पसंद करता हूं रोहित, बहुत ज्यादा। रोहित अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सुमित ऐसा कुछ महसूस करता होगा। लेकिन वरुण? रोहित ने पूछा। सुमित ने उदासी से मुस्कुराया। और मैं जानता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, और मैं भी शादीशुदा हूं। प्रिया भी मेरा बचपन का प्यार है। मेरा तुम्हें यह सब बताना शायद गलत है, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को और छुपा नहीं सका। हमारे कॉलेज में तब समय और परिस्थितियां कुछ और थी, और वहां जो कुछ हुआ मैं समझ ही नहीं पाया, पर दिल के किसी कोने में तुम हमेशा बसे हुए थे। रोहित का मन भावनाओं के एक अजीब मिश्रण से भर गया। उसे सुमित की ईमानदारी अच्छी लगी, लेकिन वह वरुण के बारे में सोचकर परेशान भी था। वह अपने प्यार को धोखा नहीं देना चाहता था। सुमित, रोहित ने कहना शुरू किया, लेकिन उसे अपने शब्द नहीं मिल रहे थे। तभी प्रिया उनके पास आई। क्या बातें हो रही हैं तुम दोनों में? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। सुमित और रोहित दोनों ही थोड़ा घबरा गए। कुछ नहीं, बस यूं ही, सुमित ने जल्दी से कहा। प्रिया को उनकी हरकतों पर शक हुआ,
लेकिन उसने ज्यादा जोर नहीं दिया। चलो, केक कटने वाला है। सभी लॉन के बीच में बने एक छोटे से मंच पर जमा हो गए। प्रिया के माता पिता ने अपनी शादी की सालगिरह का केक काटा और सभी ने तालियां बजाकर उन्हें बधाई दी। दिन चढ़ता गया और धीरे धीरे बातों के बीच सुमित की रुचि रोहित में और भी गहराने लगी। वो उसकी हर बात पर ध्यान देता, उसकी पसंद जानने की कोशिश करता। वहीं वरुण को यह सब हल्का हल्का खटकने लगा था। जब रोहित डेसर्ट लेने गया, वहां सुमित उसके पास आया। सुमित, धीरे से, तुम्हारी आंखों में कुछ है रोहित, कुछ ऐसा जो मुझे खींचता है। कभी कभी लगता है जैसे तुम्हें बस देखता रहूं। रोहित चौंका, लेकिन मुस्कुराया। सुमित, मैं वरुण के साथ हूं। सुमित, जानता हूं, पर दिल पर कहां बस चलता है, और शायद मैं तुम्हारे ही लिए इस जगह खिंचा चला आया। वरुण का दिल अब बेचैन रहने लगा था। वो रोहित से दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन सुमित की बढ़ती नजदीकियां उसे असहज कर रही थी। रोहित कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन कभी कभी वो उलझा भी देता है। मैं भी कुछ महसूस करता हूं, पर मैं वरुण से बहुत प्यार करता हूं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। उस शाम रिसोर्ट में एक शानदार डिनर का आयोजन किया गया। रोहित और वरुण एक साथ बैठे थे, लेकिन रोहित का ध्यान बार बार सुमित की तरफ जा रहा था। सुमित भी उसे चोरी छिपे देख रहा था। वरुण ने रोहित का हाथ पकड़ा। तुम ठीक हो? उसने पूछा। आज तुम थोड़े खोए खोए लग रहे हो। रोहित ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी थकान महसूस हो रही है। रात को जब तीनों अपने अपने कमरों में लौट आए तो रोहित बेचैन था। वह सो नहीं पा रहा था। सुमित की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति को कैसे संभाले। लेकिन वह इस दूसरी रात वरुण से फिर से मिलन की बेताब भी था। लेकिन वह इस सेकंड नाइट की घुड़सवारी के लिए वरुण से फिर से बेताब भी था। कमरे में पहुंचते ही रोहित ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह पल का इंतजार कर रहा था जब वरुण उसके पास आएगा। वरुण कॉरिडोर में अपने घर बात कर रहा था और अपनी पिक्स शेयर कर रहा था। वही पहली रात की यादें उसकी रगों में दौड़ रही थीं। उसकी जवानी का पहला वास्तविक एहसास जो कल हुआ, उसका दर्द अभी तक उसे था, पर उस प्यार और जुनून की आग को फिर से महसूस करने के लिए उसका रोम रोम बेताब था। और सुमित भी अलग ही खुमारी में था। रूम में पहुंचते ही उसने प्रिया को गोद में उठा लिया और प्यार की बौछार कर दी। प्रिया भी हैरान थी। आज सुमित को क्या हुआ? दोस्तों, क्या होगा रोहित और वरुण की दूसरी रात में? क्या उनकी मोहब्बत की कहानी और भी गहरी होगी, या सुमित की एंट्री उनकी जिंदगी में कोई नया मोड़ लेकर आएगी? रोहित अब क्या करेगा? क्या आज की दूसरी रात में भी वही गर्मी और आनंद हो गया जो कल रात में थी? जानने के लिए देखते रहिए टेम्पटेशन आइलैंड का अगला भाग, सेकंड नाइट। रोहित और वरुण की प्रेम कहानी भाग 9 जल्द आ रहा है आपके अपने चैनल टेम्पटेशन आइलैंड पर। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसे ही दिलचस्प अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेम्पटेशन आइलैंड, जहां हर कहानी में है एक नया ट्विस्ट।